हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न विद प्राची। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का एक न्यू चैप्टर जो है चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस एक चीज, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा क्योंकि उससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो अब हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चेंजेस अराउंड अस, जैसे कि हमें इसके नेम से पता लग रहा है हमारे आसपास जो सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं उन चेंजेस के बारे में हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ चेंजेस हमें पता है फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस भी होते हैं। तो चलिए पहले हम चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर क्या ये what had fun if you suddenly get change anything around you, क्या आपके लिए ये फन होगा अगर कोई आपको some magical powers to what are the things you would want to change? क्या आपके लिए ये फन से कम नहीं होगा अगर आप जो चाहते हैं वो आप चीजें चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, आपको कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स मिल जाएं जिससे आप चीजों को बदल सकें। क्या ये आपके लिए फन होगा या नहीं? ऑब्वियसली होगा। We do not have magical power of course, but we can still change a few things around us. हमारे पास ये मैजिकल पावर्स तो है नहीं कि हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स के पास ये सब चीजें तो है नहीं, लेकिन हम इन चीजों को फिर भी चेंज कर सकते हैं। हम इन चीजों को चेंज कर सकते हैं कुछ चीजों को चेंज कर कर। Perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप चेंज कर सकते हो अपने सराउंडिंग में? Many changes are taking place around you in their own. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे सराउंडिंग में होती हैं, वो चेंज होती हैं अपने आप। द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि क्रॉप का साइज इंक्रीज होता है, छोटा सा पेड़ होता है बड़ा बन जाता है, और उसके बाद ट्री में से पत्तियां जो होती हैं झड़ती हैं, फिर नई पत्ती आती हैं। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं खुद ब खुद होते हैं। उनका कलर चेंज होता है, वो ड्राई होते हैं, फ्लावर बनता है। तो ये सारे चेंजेस क्या होते हैं? खुद से होते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया योर नेल्स ग्रो एज योर हेयर ग्रोज। हमारी बाल, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स, ये सारे ग्रोथ करते हैं, ग्रो होते हैं। ये हम टॉलर हो जाते हैं, हमारा वेट इंक्रीज करता है, हम ग्रो होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। छोटे से छोटा सा बेबी होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा हो जाता है, वो बहुत एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे क्या है? हमारे आसपास के, हमारी सराउंडिंग के एक तरह से चेंज है। Did you realize either that so many changes are taking place around you all the time? क्या आप ये देखते हैं, ये नोटिस करते हैं कि आपके आसपास कई सारे चेंजेस होते हैं आपके चारों तरफ? तो यहाँ पे बात की गई है कैन सम ऑफ द चेंज कैन बी ग्रुप टुगेदर, क्या आप इन चेंजेस को एक ग्रुप में रख सकते हैं? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस, क्या हम और हम इन्हें कैसे ग्रुप में रख सकते हैं? क्या इनमें सिमिलैरिटी होती है, क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्या ये रिवर्सिबल होते हैं, क्या ये इनरिवर्सिबल होते हैं? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड, क्या जो चेंजेस होते हैं वो फिर से रिवर्स हो सकते हैं? क्या सभी चेंजेस ऐसे होते हैं? तो एक्टिविटी 1 में हमें बताया गया है टेक अ बैलून हाउ एंड ब्लो इट, टेक केयर एंड दैट इट डज नॉट बर्स्ट, द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज। जब हम बलून को जैसा कि हम फिगर में फुलाते हैं, ब्लो ऑफ करते हैं, तो उसका शेप साइज सब चेंज होता है। क्या हम नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून, नेक्स्ट अगर उसमें से एयर निकल जाएगी बलून में से तो क्या होगा? अब बलून चेंज इट्स साइज एंड शेप ऑन ब्लोइंग एयर इनटू इट, क्या होता है? साइज में चेंज होता है, फूल जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है ना। तो यहाँ पे यही बात की गई है। तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक्टिविटी 2 में कुछ और एग्जाम्पल भी देके समझाया गया है, जैसा कि आपको फिगर में ये दिख रहा होगा। यहाँ पे बात की गई है टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर, जैसे कि आपको इस फिगर में दे रखा है एक पेपर है, उसको एरोप्लेन की शेप में हमने क्या करा गया है? फोल्ड कर दिया गया है। हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन, एरोप्लेन की उससे शेप में उसे हमने कन्वर्ट कर लिया है। यू मे हैव लॉट ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन वंस यू ट्राई टू अनफोल्ड द पेपर अगेन। अब हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से इस पेपर को अनफोल्ड कर सकते हैं, दोबारा से इसको ऐसा बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। अ टॉय एरोप्लेन मेड बाय द फोल्डिंग पेपर, तो इस तरीके से हम इसे चेंजेस कर सकते हैं इसमें, यानी कि रिवर्सिबल है। एक्टिविटी 3 टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, जैसा कि यहाँ पे हमने एक डो लिया, एक आटा लिया, उसका डो बनाया। तो हम क्या देख रहे हैं? उससे हम रोटी बनाएंगे, हमने बॉल बनाई। क्या हम उस बॉल का, अगर हम उसकी शेप एंड साइज से खुश नहीं है तो क्या हम दोबारा उसे चेंज कर सकते हैं सर्कुलर फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में? ऑब्वियसली कर सकते हैं हम उसकी
शेप चेंज कर सकते हैं। तो now think about the three changes you observed in activity 1, 2 and 3. What they have in common? इन तीनों एक्टिविटी में आपको ये बताना है, बताया गया कि क्या चीज इन तीनों में कॉमन है। Was it possible to get balloon back to its original shape and size? क्या बलून को हम दोबारा उसी शेप एंड साइज में ला सकते हैं? क्या हम पेपर को was the size of paper same as before and after making an aeroplane? क्या पेपर का जो साइज रहेगा वो एरोप्लेन बनाने के पहले और बाद में सिमिलर रहेगा या नहीं? Was it possible to get back that ball of dough again? क्या हम दोबारा उस डो की बॉल एक बना सकते हैं? नहीं। What do you conclude? आपको इससे क्या पता चलता है? आप इन तीनों एक्टिविटीज से इनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या चीजें आप देख पा रहे हैं, वो हमें नोटिस करनी है। ठीक है, इफ द आंसर इज यस इट मीन्स द चेंजेस अकरिंग इन दीज कैन बी रिवर्स। अगर वो चीजें हो पा रही हैं दोबारा तो इसका मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। तो इन एक्टिविटीज से हमें ये पता चलता है। लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ डिफरेंस। अब आगे हम पढ़ेंगे कि और एक्टिविटीज में कुछ डिफरेंस है, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। अब हमें बताया गया कि हम उन्हीं तीन एक्टिविटी को एक डिफरेंट तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी 4 में हम जैसा कि देख पा रहे हैं, टेक द सेम बलून विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 1। हमें वही बलून यूज करना है जो हमने एक्टिविटी 1 में पीछे यूज किया था। उसे फुल साइज का ब्लो ऑफ करेंगे, उसके माउथ को स्ट्रिंग से टाइटली पैक कर देंगे किसी रबर से, स्ट्रिंग से। उसके बाद हम उसे प्रिक करेंगे किसी भी निडल से, पेंसिल से हम उसमें होल्ड करेंगे तो हम देखेंगे वो बर्स्ट हो जाएगा। तो क्या वो पहले जैसा शेप में आ सकता है? अब हमें ये बताना है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि वो बस्ट हो चुका है, वो टूट फट चुका है वो। तो अब नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे बताया गया, एक्टिविटी 5। टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2। हमें सेम पेपर लेना है जो हमने पिछली एक्टिविटी 2 में एरोप्लेन बनाने के लिए यूज करी थी। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट इट अलोंग इट्स आउटलाइन। जैसा कि हमने इस पेज को फोल्ड करके एक एरोप्लेन बनाया, लेकिन हमने उस एरोप्लेन को कट कर लिया। अब हमें ये देखना है कि एरोप्लेन फिर से उस पेपर की शेप लेगा या नहीं, फिर से अनफोल्ड करेंगे तो वैसा होगा या नहीं। तो ये नहीं होगा क्योंकि अब ये उससे कट हो चुका है, ये उस पेपर से अलग हो चुका है। पिछले वाले में क्या डिफरेंस था? उसमें हम कर सकते थे क्योंकि वो कट नहीं किया गया था, वो सिर्फ फोल्ड किया गया था। तो डिफरेंस समझो, डिफरेंस क्या है? सेम बलून की चीज में और एरोप्लेन की चीज में यही होगा, दोनों इरिवर्सिबल चेंजेस हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6। यहाँ पे आपको फिगर में एक बनी हुई रोटी दिख रही है, फूली हुई। रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन तवा। हमने उसे तवे पे बेक कर लिया, सेक लिया। अब हम देखेंगे क्या वो पहले की तरह उसका हम शेप चेंज कर सकते हैं। लाइक पहले तो हम डो का शेप चेंज कर सकते थे जब तक हमने उसे बेक नहीं किया था, बिफोर बेकिंग एंड आफ्टर बेकिंग। तो बेक करने के बाद यानी कि आफ्टर बेकिंग उसकी जो शेप है और साइज है वो चेंज नहीं हो सकती। तो इससे हमें क्या पता चलता है? ये सारे जो हमने एक्टिविटी पढ़ी है, सपोज 3 क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। वी सी दैट द चेंजेस व्हिच हैव occurred in activity 4, 5 कैन नॉट बी रिवर्स। ये रिवर्स नहीं है, ये नहीं फिर से वही शेप एंड साइज में हो सकते हैं। You use a pencil and razor with the repeated their shape and size changes we can reverse। इसके बाद हम इरेजर और पेंसिल की बात की गई है, इसे आगे पढ़ते हैं। गाइस यहाँ पे आपको कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि आपको पर्टर का एग्जांपल दिया है। आपने कभी उसको व्हील पे काम करते देखा है? ही शेप्स अ लंप ऑफ क्ले इनटू पॉट। वो क्या करता है? एक क्ले की हेल्प से उसको शेप देता है, पॉट बनाता है, उससे बर्तन बनाता है। क्या ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है या नहीं, ये हमें बताना है। उसके बाद वो क्या करता है? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स? लेकिन अब क्या करता है? हीट करता है उसको ओवन में, उस मिट्टी के बर्तन को, और वो ओवन होने के बाद क्या रिवर्स वो फिर से वैसा हो सकता है? नहीं, ये हमें बताना है। तो वो बिल्कुल वैसा नहीं हो सकता, वो अपना शेप एंड साइज चेंज नहीं कर सकता आफ्टर हीटिंग। सम कॉमन चेंजेस गिवन इन टेबल व्हिच दीस चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। ये कुछ आपको टेबल में जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, आपको यस नो करके इसमें बताना है कि कौन कौन से वो चेंजेस हैं जो रिवर्स होते हैं और कौन कौन से नहीं होते, बाय सेइंग यस एंड नो। इसके बाद यहाँ पे 6.2 में बात की गई है, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। क्या कोई ऐसा वे है जिससे चेंजेस ला सकते हैं कि दूसरे तरीके से। वी ऑल हैव सीन द टूल्स व्हिच वी यूज टू डिग द सॉइल। हमने देखा होगा कि सॉइल को डिगिंग करने के लिए या सॉइल वगैरह को खोदने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिख रहे होंगे। इन टूल्स में क्या होता है? ये रिंग के थ्रू फिक्स होते हैं इस वुडन
वुडन स्टिक से। तो यूजुअली क्या होता है, जब आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल हैज अ रिंग, इनमें एक रिंग होती है जो कि फिक्स करती है वुडन हैंडल से। नॉर्मली द साइज ऑफ द रिंग इज स्मॉलर देन द वुडन हैंडल। जो ये रिंग का साइज होता है स्मॉल होता है वुडन हैंडल से। इसे फिक्स करते हैं हीट करके, और इसको इसके साइज से बड़ा करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, इसके साइज को मॉडिफिकेशन की जाती है जिससे इजीली हैंडल क्या हो जाए, रिंग में फिट हो जाए, easily fits into the rings. When the rings cools down, it contracts and fits tightly on the handle. जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके बाद वो उसको कांटेक्ट में आता है रिंग जो होती है वुडन के, और वो टाइटली फिट हो जाती है। तो इस तरीके से हम मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे एक्सपेंड करके इसके साइज को हम ये टूल्स बनाते हैं। Such a change is also used for fixing the metal rim on a wooden wheel or a cart as shown in figure. ये सारे चेंजेस मेटल रिम और वुडन व्हील को, कार्ट को, ये सारी चीजों को जोड़ने के भी काम आती है। अगेन द मेटल रिम इज स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। इसमें भी क्या होता है, जो मेटल रिम होती है वो छोटी होती है वुडन वुडन व्हील से। इसी तरीके से उसको हीट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं रिम के साइज को, और क्या करते हैं, व्हील पे उसको लगाते हैं। इस तरीके से हम मॉडिफिकेशन करके भी कुछ चीजों में चेंज अपनी सराउंडिंग में ला सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको कार्ट व्हील का एक एग्जांपल देकर बताया गया है। फिगर 6.7 में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक कार्ट को, एक वुडन के व्हील को इस मेटल की रिम पे जोड़ा गया है इसके साथ। कार्ट विल विद मेटल रिम फिक्स टू इट। तो हम इसको पढ़ेंगे। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिंस टू बॉईल आफ्टर सम टाइम। जब भी हम पैन में पानी डालते हैं तो वो कुछ टाइम बाद क्या होता है, बॉईल होता है। इफ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिन टू डिक्रीज। क्या होता है, पैन में जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है पानी की। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। वाटर अपनी स्टेट चेंज करता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले ही चैप्टर 5 में बताया था evaporation process में। Activity 7, you have observed the water vapor get change into liquid। और water vapor क्या होता है, liquid में change होता है। water when it is cool, जब पानी ठंडा होता है। We all have noticed melting of ice। Ice melt when it is heated। हम सबने देखा है कि आइस कैसे मेल्ट होती है, कैसे उसे हीट दी जाती है तो वो मेल्ट होती है। What does it change into? It is possible changing the water back to into ice। क्या ये पॉसिबल है कि वाटर से बार बार आइस बन जाए, आइस से बार बार वाटर बन जाए? लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। इसी तरीके से हम कई अदर चेंजेस भी देखेंगे। जैसा कि आपने फ्रिज में देखा होगा, बर्फ रखते हैं, वो मेल्ट हो जाती है, फिर से हम उसको जमा देते हैं, तो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी नंबर 7। इन दिस एक्टिविटी टेक अ स्मॉल कैंडल एंड इट मेजर इट्स लेंथ। हमें एक कैंडल लेनी है स्मॉल, उसकी स्केल से लेंथ नापनी है, मेजर करनी है। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। नाउ वी हैव टू लाइट इट, and then for that we need to burn the candle. Let it burn for some time. Now blow out the candle and measure its length again। अब कैंडल को कुछ देर बर्न करने के बाद हमें उसे देखना है कि उसकी लेंथ कितनी है, उसे मेजर करना है। कैन द लेंथ ऑफ द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल कैन बी रिवर्स्ड। क्या वो दोबारा से वैसी हो सकती है, हमें ये देखना है। सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स। तो उसमें ये बताना है कि कैंडल वाला जो ये चीज है ये रिवर्सिबल है या नहीं है। फिगर की हेल्प से आप देख पा रहे हैं। वैक्स को भी हम ये करके देखेंगे। यहाँ पे हमने नीचे कैंडल रखी हुई है, ऊपर हमने इस वेसल में वैक्स रखा हुआ है। हम इसको मेल्ट करेंगे, हम देखेंगे ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या इनरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ये सारी एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आपको बता रखा है एक्टिविटी, रिपीट एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 को रिपीट करते हुए हमें एक स्टिक की हेल्प से उसमें हमें एक स्टिक बर्न करनी है, और बर्न अवे कम्प्लीटली हमें तब तक वेट करना है जब तक वो स्टिक जो होती है बर्न नहीं हो जाती है। हम उसमें चेंजेस देखेंगे कि क्या होते हैं। तो उसमें हम देखेंगे द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। स्टिक जो है वो एक नया मटेरियल प्रोड्यूस करेगी जलने के बाद, जो कि है देयर आर एशेस बन जाएंगे, ठीक है, एंड सम गैसेस, और कुछ गैसेस भी वहां से पैदा होंगी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। जब हम कोई चीज जलाते हैं तो हम देखते हैं ऐश बन जाती है, और क्या होता है, पेपर भी जलाते हैं तो ऐश बन जाता है, और एक कुछ स्मेल आती है। तो हम उन गैसेस को तो आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं उनकी स्मेल को नोज से। And what about the changes which occurred in the matchstick you use for lighting
द कैंडल और इंसेंस स्टिक। और उस मैच स्टिक के बारे में भी हमें देखना है जो हम यूज करते हैं आग को जलाने के लिए, क्या वो रिवर्सिबल चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। जब भी हम कोई मैच स्टिक यूज करते हैं हम उसे फेंक देते हैं, हम उसे दोबारा यूज नहीं कर पाते, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज हुआ। सो यहाँ पे एक बात कही गई है, व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर। अगर दो सब्सटेंसेस को हमने मिक्स कर दिया गया है, क्या वो फिर से अलग हो पाएंगे या नहीं। जैसा कि हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था, वाटर में सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, या उसके बाद क्या होता है, क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या नहीं। हम उन्हें सेपरेट करते हैं, वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन वाटर, सो वी कैन से दैट द चेंजिंग ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स। क्या हम ये कह सकते हैं ये रिवर्स प्रोसेस है या नहीं। तो किन्हीं दो चीजों को भी हम अलग कर सकते हैं या नहीं, ये भी इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल चेंजेस में हम देखेंगे। इसके बाद हमने कई बार देखा होगा कि हम कर्ड के लिए मिल्क को वार्म करते हैं, उसमें थोड़ी सी कर्ड की क्वांटिटी डालते हैं, उससे स्टिर करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसे रख देते हैं एक गर्म प्लेस पे। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कैन दिस चेंज बी रिवर्स। क्या दही बनने के बाद वो फिर से दूध बन सकता है, क्या ये रिवर्सिबल चेंज है या नहीं। नो, ये रिवर्सिबल चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक बार अगर कर्ड बन गई उसमें तो दोबारा मिल्क की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता। तो इस तरीके से कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो रिवर्स्ड होते हैं, वाइल कुछ ऐसे चेंजेस भी होते हैं जो रिवर्स नहीं होते, वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। और बहुत सी ऐसी मेथड्स हैं, ऐसी चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं अपने सराउंडिंग में। इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, और उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो रिवर्स प्रोसेस के थ्रू फिर से वैसी शेप एंड साइज उनकी वही प्रॉपर्टी हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो ये हम पढ़ेंगे और बड़ी क्लासेस में इसके बारे में। तो गाइस नेक्स्ट